ख्वारिज उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। हमले के मंसूबा साजों और मुआवनीन को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मुल्की इस्तेहकाम के लिए फौज दिफा का फरीजा अदा करती रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। मुसल्लह फौज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का बन्नू छावनी पर ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद दौरा जारी। ऑपरेशन इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की इयादत की। नौजवानों की हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम भी है। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था। पहले यहाँ पे खत लिखते हैं, जो खतूतबाजी जो है यहाँ पे होती रही है, अब उन्होंने उसको बैनुल अक़वामी दर्जा दे दिया है। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। जनरल बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी PTI ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा, हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रंप को बानी PTI के खत का भी वही हशर होगा जो पहले खतूत का हुआ। सियासी मुखालिफिन ने मुफाहमत की कोई बात की। विफाक पर 4 हमले कर चुके, दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत नहीं, मज़ाहमती सियासत होगी। PTI का बैकडोर राबतों का एतराफ़, एस्टैब्लिशमेंट से बिला वास्ता और बेल वास्ता भी राबते होते हैं। इदारों से राबतों पर कोई शर्म नहीं। ये हमारे अपने इदारे हैं। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान कहते हैं, चाहते हैं मौलाना साहब ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। सियासी लोग हैं, सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं। मज़ाहिमत की सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकार हड़ताली कैंप ज्वाइन करने को कोई नहीं तैयार। पेशावर में बानी PTI बुशरा बीबी की रिहाई के लिए हड़ताली कैंप में वीरानी के डेरे। सूबाई असम्बली के सामने कैंप तो मौजूद, लेकिन बंदे गायब। पुलिस एहलकार खाली कैंप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मजबूर। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत का आवाम के लिए सस्ती बिजली का तोहफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत कम कर दी। कराची के लिए बिजली 3 रुपये, बाकी शहरों के लिए 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। पाकिस्तान के पास सलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास से खिताब। नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी भी दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। उधर वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मेडा में आलमी मयार की वर्कफोर्स को भर्ती किया जाए। कारोबार के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का म्यूं अस्पताल लाहौर का दौरा। अद्वियात के फुकदान और नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार। फौरी एक्शन लेते हुए MS डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। मरीम नवाज ने MS को कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं कराया। मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं।
वज़ीर आला का दौरे के दौरान म्यू अस्पताल में हंगामी इजलास, अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी हेल्थ को जिम्मेदारियों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने म्यू अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कारकर्दगी के हवाले से मुकाबले का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारा सूबा कारकर्दगी पर लीड कर रहा है। 1,30,000 घरों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। स्कीम में एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को शामिल किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुझे किताब भिजवाई, उस किताब में अपने कारनामे बताए। अली अमीन गंडापुर ने नवाज शरीफ के मंसूबों पर रंगो रोगन करके अपना नाम बना लिया। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का नहीं लिखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिर्फ BRT बनाई, वो भी चला ना सके। पेशावर BRT का किराया 110 रुपये से बढ़ाकर 510 रुपये कर दिया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, BRT का मौजूदा किराया 20 से 60 रुपये तक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बन्नू हमले और जिला कुरम समेत सूबे में क़याम की सूरत हाल पर बातचीत की गई। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज और वर्किंग क्लास के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। अदालतों में टैक्स मुकदमात भी जल्द निपटाए जाएंगे। सरकारी अफसरान की असासाजात डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की है। अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने का ड्राफ्ट IMF से शेयर किया जाएगा। सिंध के बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमत के लिए उम्र की हद में 5 साल का इजाफा कर दिया। उम्र 28 से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर कर दी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी की तस्दीक। शिबली फराज की PTI रहनुमा की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट की हुकूमत के साथ नाराजी बरकरार। यूसुफ रजा गिलानी ने आज भी इजलास की सदारत नहीं की। उन्होंने 13 जनवरी को एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। 14 जनवरी को एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं लाया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी की नाराजी जल्द दूर कर देंगे। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सर्वेलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मार्शल लॉ की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट का दायरा इख्तियार सर्वेलियंस का ट्रायल है ही नहीं। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2009 फैसले ने मार्शल लॉ और 2015 के फैसले ने मिलिट्री कोर्ट्स का रास्ता खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में कहा गया कि शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर सेक्रेटरी का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। मुलव्वस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर FIR का इंदराज जारी। 150 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर मुकदमे दर्ज। लाहौर सियालकोट पर 2, मोटरवे M4 और 5 पर 3 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को गाड़ियों समेत तहवील में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। कौन बनेगा केरात का सुल्तान? मुदस्सिर हफीज ने अब्दुल्ला कासिम को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर हफीज 21 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। अब्दुल्ला कासिम 18 नंबर ले सके। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले न्यू न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे। और नात का सुल्तान बनने का सफर, ईमान अफरोज और आसाब शिकन मुकाबले जारी। अब्दुर्रहमान जामी 24 नंबर देकर फातेह करार। मोहम्मद सुहेल मजहर को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।